गैरत के नाम पर एक और कत्ल। भावलपुर का ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जहां पे एक शोहर अपनी बीवी को गला घोंटकर कत्ल कर देता है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। भावलपुर के अंदर ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक शोहर गला घोंट कर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। कत्ल करने की वजह क्या बनती है? इसका नाम है जी तस्लीम बीबी। इसका किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुक था। अब जिस घर में वो रहती थी उसका शोहर मोहम्मद बशीर, तस्लीम बीबी और शोहर की एक दादी जो कि उस घर में रहती थी। अब दादी ने कई दफा बशीर को ये बताती है कि आपकी बीवी जो है ना वो किसी गैर मर्द के साथ बातें करती है। जब आप जॉब पे चले जाते हो तो वो कई कई घंटे उससे बात करती रहती है और कई रोज वो उससे मिलने भी जाती है। बशीर जो है ना वो दादी को कहता है ठीक है मैं इससे बात करता हूँ और पूछता हूँ क्या मसला क्या है। वो तस्लीम बीबी अपनी बीवी से बात करता है कि आप फोन पे बात करती हो, किससे करती हो और दो दो घंटे किससे बात करती रहती हो? वो कहती नहीं मैं तो बस अपनी अम्मी और भाई से बात करती हूँ या अबू से बात कर लेती हूँ और मैं किसी से कोई बात नहीं। दो नहीं चार दफा वो अपनी बीवी से इसी तरह पूछता रहता है लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है। एक दिन फिर यकम अगस्त वाले दिन उसकी दादी जो है ना उसको कहती है कि मोहम्मद बशीर बेटा इधर मेरे पास आके बैठो, आपसे बात। वो अपनी दादी के पास बैठ जाता है। दादी उसको कहती है कि बेटा आज 3 से 5 बजे वो घर से निकली और मुझे बताकर ये भी नहीं गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ और 5-6 बजे वो घर आती है। इससे जरा ये तो पूछो ये कहाँ गई थी और बताकर क्यों नहीं गई? अब मोहम्मद बशीर जो है अपनी बीवी से ये बात करता है कि मैं 4 से 5 दफा इससे पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि अगर कोई मसला है या फिर आप किससे बात करती हो तो मुझे बात तो बताओ। और आज दोपहर की आप गई हो घर से और शाम को घर वापस आई हो, किधर गई थी? बीबी अपने शोहर को ये बताती है कि एक मोहम्मद नवाब नामी शख्स है जिसके साथ मैं मिलती भी हूँ और सारा दिन मैं उससे फोन पे बात भी करती हूँ। इस गैरत की वजह से वो गुस्से में मोहम्मद बशीर ये बात सुनते ही वो परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में इसके बालद और इसके भाई को फोन करता है कि आप एक दफा आकर मेरी बात। गुस्से की हालत में मोहम्मद बशीर गुस्से की हालत में इसके भाई मोहम्मद तालब और सकलैन इसके भाई को कॉल करता है और कहता है आकर मेरी बात सुन के जाओ। वो दोनों जल्दी से घर से निकलते हैं और अपनी बेटी तस्लीम के घर पहुंच जाते हैं। शोहर होता है ना वो उसके बाप को बताता है कि ये इसकी जरा बात सुनिएगा कि एक मोहम्मद नवाब नामी शख्स है जिसके साथ इसके गलत तल्कात है और मुझे ये बता रही है कि मैं उसके साथ कई दफा मिली भी हूँ और हर दफा फोन पे भी बात उसी से करती हूँ और मैं किसी से बात नहीं करती। उसका बालक भी गुस्से में होता है, उसका भाई भी गुस्सा इस बात पे करता है कि ये कौन सी तरीकाकार आपने अपनाया हुआ है जिसकी वजह से आपने सारे घर को परेशान किया हुआ है। वो उसी परेशानी की हालत में क्या करते हैं उसको गला घुटकर तीनों को कत्ल कर देते हैं और उस कत्ल को वो कुदरती मौत का बहाना बनाकर दूसरे दिन ऐलान कराते हैं मस्जिद में कि तस्लीम बीबी जो कि फौत हो चुकी है। तो मोहल्लेदार जो ये सोचते हैं कि ये हमें सुबह तो मिली है और जो औरतें होती हैं उनके दिलों में जो बात होती है वो कभी बैठती नहीं है। वो अक्सर कहीं फौजगी में भी जाए तो बातें करती रहती हैं और बातों बातों में ये बात बाहर निकल जाती है कि ये 2 दिन पहले तो हमें सही मिली थी, अब इसको क्या हो गया? जब उसके शोहर और उसके वालिद से पूछा जाता है कि तस्लीम बीबी को हुआ कि इसको हार्ट अटैक रात को हुआ है तो इस वजह से उसकी मौत वाकया हो जाती है। लेकिन औरतों के दिलों में ये बात बैठती नहीं है। उसमें से एक औरत पुलिस वालों को इतला देती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात करती है कि असल में तस्लीम बीबी को क्या हुआ था। घर वालों से पूछती है कि अगर इसको हार्ट अटैक हुआ था या इससे पहले इसकी कोई मसला था हमें कोई मेडिसिन दिखाएं या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाएं जिसमें ये साबित हो जाए कि वाकई ये बीमार है। अब उसका शोहर जो है उसका वालिद ये दोनों बंदे वो उसकी बातों बातों को टालने की कोशिश करते हैं पुलिस वालों की, लेकिन पुलिस वाले इस बात पे आए होते हैं कि ये वाकई कत्ल है। अब इन दोनों 3 बंदों को गिरफ्तार करके थाने लेके जाते हैं और
उसके बाद जो है पुलिस अपनी तहकीकात का आगाज करती है और अपने रवायती तरीका कार से उसके शोहर से पूछा जाता है कि बेसिकली बशीर जो है पुलिस वालों को बताता है कि इसका गैर मर्द के साथ ताल्लुक था, इस वजह से हमने इन तीनों ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस वाले एक एफआईआर दर्ज करते हैं जिसमें मोहम्मद बशीर, मोहम्मद तालब और सकलैन को उसमें नामजद किया जाता है। देखिए ये भी एक गैरत के नाम पे कत्ल था कि एक शादीशुदा औरत का किसी गैर शख्स के साथ ताल्लुक जो कि उसकी मौत का सबब बनता है। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।